बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अहले वतन से ये अपील करूँगा कि कोरोना के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, हर शख्स आवाम में जाने से पहले, बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर पहने। ये मास्क इंसानी ज़िंदगी बचा सकता है, तो इस पर किसी किस्म की लापरवाही करना अपनी जान से और दूसरों की जान से खेलने के मुतरादिफ है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और मैं इस बात पर अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिसकी 22 करोड़ आबादी है, हुकूमत अब तक सिर्फ 10 लाख से चंद ज़्यादा वैक्सीन्स लोगों को फराहम कर सकी है। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से आज पाकिस्तान की तमाम वर्किंग एज पॉपुलेशन कोरोना के रहमो करम पर है। आज पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा हमारे दोस्त मुल्क चीन का है, जिसके गिफ्ट या तोहफे ने हमारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और हेल्थ केयर के लोगों को वैक्सीन फराहम करने का ज़रिया पहुंचाया। हुकूमत बर वक्त वैक्सीन प्रोक्योर करने में नाकाम रही है। इस वक्त तक कम से कम 2.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी। यही वजह है कि अब इसका तेज़ी के साथ असर सोसाइटी पर आ रहा है। पाकिस्तान में 25 साल से लेकर 60 साल की आबादी जो मईशत चला रही है, जो अहम इदारे चला रही है, वो कोरोना वबा के रहमो करम पर है। पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, बिलखसूस यूनिवर्सिटीज़, कोरोना के रहमो करम पर हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत फिलफौर 2.5 करोड़ वैक्सीन्स को इम्पोर्ट करे और वो तमाम इसेंशियल सर्विसेज और बिजनेसेस जिनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीन का कवर फराहम किया जाए। ख़ास तौर पे अभी तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी मुकम्मल कवर फराहम नहीं किया जा सका। ना सिर्फ फौरी तौर पे हेल्थ केयर के तमाम अफराद को वैक्सीन फराहम की जाए, इसके साथ साथ मैं मुतालबा करता हूँ कि तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को भी वैक्सीन फराहम की जाए ताकि पाकिस्तान तालीम के नुकसान से बच सके। यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और तलबा व तालबात की फौरी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाए। इसी तरह स्कूलों में जो असातिज़ा ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, असातिज़ा की वैक्सीनेशन के लिए भी फौरी इक़दामात उठाने चाहिए, टीम के सिलसिले को बिला खौफ व ख़तर जारी रख सकें। और मैं कह चुका हूँ कि 25 साल से 60 साल की उम्र की जो आबादी है, जो इस वक्त मईशत चला रही है, जो इसेंशियल सर्विसेज चला रही है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर फौरी तौर पे कारखानों के अंदर या जहाँ पर भी ह्यूमन कंसंट्रेशन है, उसको वैक्सीन कवर फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। बदकिस्मती है कि हुकूमत के पास अल्ले तलल्ले करने के लिए, अपनी अयाशियाँ करने के लिए, वज़ीरों की फ़ौज रखने के लिए, अपने हेलीकॉप्टरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, VIP दौरों के लिए, अपने मेंबरान की वफ़ादारियाँ ख़रीदने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड फराहम करने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कोरोना वैक्सीन फराहम करने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कहाँ गई जो करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद कोरोना के फ़ंड के अंदर इकट्ठी की गई थी? उसका क्या मसरफ़ किया गया है? पाकिस्तान के अवाम को तो फ़कत आज वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा कि 9 लाख वैक्सीन लगी है। पंजाब की आबादी तकरीबन 11 करोड़ के करीब है, उससे ज़्यादा है। 11 करोड़ की ज़्यादा आबादी में सिर्फ 9 लाख वैक्सीन लगाना हुकूमत के लिए शर्म का मुकाम है। इन्होंने कौम को कोरोना के रहमो करम पे छोड़ दिया है और अब ये
SOPs की तलकीन कर रहे हैं, जब वज़ीर आज़म ख़ुद कोरोना के दौरान SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, तो वो कैसे तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम SOPs को संजीदा लेंगे? ये एक गैर संजीदा हुकूमत है, ये कन्फ्यूज्ड हुकूमत है, ये नालायक और नाअहल हुकूमत है। जैसे इन्होंने तमाम शोबों के अंदर तबाही की है, अब ये कोरोना मैनेजमेंट के अंदर भी हथियार फेंक चुके हैं। आज हमें अपने फ़ौज के इदारे पे फ़ख्र है और फ़ौज हमेशा कड़े मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़ी होती है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद के लिए फ़ौज की ज़रूरत है, तो फिर सिविल इदारों की क्या ज़रूरत है? इस हुकूमत ने पाकिस्तान की सिविल मशीनरी को भी तबाह करके रख दिया है। जिस तरह से इन्होंने गवर्नेंस की है, हमारी सिविल कानून नाफिज करने वाली मशीन तबाह और बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की पुलिस है, माजी में ये बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, ये फ्रंट लाइन के ऊपर काम करते रहे हैं। सवाल ये है कि आज पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया क्यों मफलूज हो गई है? जब सिविल इंतज़ामिया में 6-6 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी बदला जाएगा, 6-6 दफ़ा IG बदला जाएगा, 11-11 दफ़ा सेक्रेटरीज बदले जाएंगे, 10-10 दफ़ा कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तब्दील किए जाएंगे, तो फिर सिविल इंतज़ामिया मफलूज होगी, बर्बाद होगी, खोखली होगी। और आज उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि वही सिविल इंतज़ामिया जो हर वक्त कौम के मुश्किल वक्त में अपना फरीज़ा सर अंजाम देती थी, वो आज कहीं नज़र नहीं आती। टिड्डी दल आता है, उसमें फ़ौज को बुलाना पड़ता है। शहरों के अंदर कचरा साफ़ करना होता है, उसके अंदर फ़ौज को बुलाना पड़ता है। SOPs और मास्क पहनाने लोगों को, उसके अंदर फ़ौज को बुलाना पड़ रहा है। तो फिर ये हुकूमत नाम की चीज़ कहाँ है? आज हमें इश्तिहार देना पड़ेगा कि तलाश गुमशुदा है, पाकिस्तान की हुकूमत किधर है, पाकिस्तान के सिविल ढांचे किधर चले गए हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे? वो इसलिए काम नहीं कर रहे कि एक नालायक और नाअहल हुक्मरान और हुकूमत ने पाकिस्तान की सिविल मशीनरी को तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इंतकामी मुकदमे बनाने पर झोंक दिया गया है। हमारे ज़िले से लेकर पंजाब के हर ज़िले के अंदर DC का काम यह है कि मुखालफों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे कायम करें। आज पूरी सिविल इंतज़ामिया इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, उसको SOP से कोई गर्ज नहीं है, उसको लॉ एंड ऑर्डर से कोई गर्ज नहीं है। आज करप्शन का जो हाल हो गया है कि दोनों हाथों से इंतज़ामिया लोगों को लूट रही है, सिविल इंतज़ामिया पे कोई चेक नहीं रह गया, इसलिए कि हुक्मरान ऊपर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है। एक तरफ कोरोना लूट रहा है और दूसरी तरफ ये 2018 का जो इलेक्शन में कोरोना आया था, ये पाकिस्तान को खा रहा है और बर्बाद कर रहा है। मैं साथ ही साथ इस मौके पर कहना चाहूँगा, आज 1 महीना हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए थे। पाकिस्तान में नज़ीर नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और 1 महीने तक सूबाई हुकूमत उस पर अमल दरामद ना करे। ये सुप्रीम कोर्ट की बदतरीन तौहीन है और मैं इस बात पे हैरान और परेशान हूँ कि इस तौहीन का खुद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं नोटिस ले रही। मैं कई दफ़ा इस मसले को उठा चुका हूँ, मोहतरम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब से अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनाब, अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का ये हशर होगा तो फिर सिविल कोर्ट और नीचे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर लोग कैसे अमल दरामद करेंगे। जहाँ सुप्रीम कोर्ट को इस हकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उसके फ़ैसले को, तो फिर और किसी अदालत की इस मुल्क में क्या हैसियत रह जाएगी। फौरी तौर पे मेरी दरख्वास्त है कि वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की नाअहली की कार्रवाई की जाए
जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात पर अमल दरामद ना होने के लिए कार्रवाई की थी। ये दोहरा मेयार लोग देख रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो फैसला ना मानने पे नाअहल हो जाते हैं, लेकिन इमरान नियाज़ी साहब और उस्मान बुज़दार साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पैरों तले रोंद दें और ढिठाई के साथ उस पर अमल ना करें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। और आखिर में मैं हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से आवाज़ उठानी चाहूँगा। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को इस हुकूमत ने उसी तरह बर्बाद कर दिया है जैसे हर शोबे को बर्बाद किया। इस पर भी अदलिया को नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान के तालीम का और नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन रेगुलेटर है, रेगुलेटर कभी वजारत के मतहत नहीं काम कर सकता। ओगरा, नेपरा, पेमरा, ये जितने रेगुलेटरी इदारे हैं ये आज़ादाना हैसियत में काम करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन को हुकूमत ने न सिर्फ उसके चेयरमैन की मुद्दत 2 साल करके गैर मौसर कर दिया है, बल्कि उसे वजारत तालीम का ज़ैली इदारा बना के उस पर कब्ज़ा कर लिया है और इससे पाकिस्तान की जामियात और आला तालीम तबाह हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा हमला है हमारे मुस्तकबिल के ऊपर और इसको रोकने के लिए हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से मैं अपील करूँगा कि वो आवाज़ उठाएं और हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करें जिसके तहत इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन के इदारे को ख़त्म कर दिया है, गैर फ़ाल कर दिया है, गैर मौसर कर दिया है और अपनी हुकूमत का वजारत तालीम का एक ज़ैली इदारा बना के उसको एक डायरेक्टरेट में तब्दील कर दिया है। इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हमें बहुत इंसानी बुनियादों पर हमदर्दी है जो हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तबाही आ रही है और उससे हमें सबक सीखना चाहिए और हम हिंदुस्तान के अवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। अलबत्ता मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये कहूँगा कि उससे सबक सीखें। आप फौरी तौर पे जो ऑक्सीजन बेड्स हैं इनकी तादाद को दुगना करें। ओवर सप्लाई वारे में है, अंडर सप्लाई वारे में नहीं है। अगर हम चंद 100 बेड ज़्यादा बना लेंगे तो वो एक इंश्योरेंस होगी, लेकिन कल को खुदा न खास्ता अगर ये वबा बेकाबू होती है और हमारे पास बेड्स नहीं होते तो उसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आज वज़ीर सेहत ने कहा कि हम वेंटिलेटर लगा रहे हैं। वेंटिलेटर लगाने जितना ही अहम काम ये है कि वेंटिलेटर को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाए स्टाफ को, क्योंकि वेंटिलेटर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको अगर सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो वो भी जानलेवा हो सकता है। लिहाजा हुकूमत को क्रैश प्रोग्राम करने चाहिए स्टाफ की, वेंटिलेटर्स की, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, ताकि ना सिर्फ हमारे पास वेंटिलेटर्स हों बल्कि वो ह्यूमन रिसोर्स हो जो वेंटिलेटर को इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि हंगामी बुनियादों के ऊपर 2.5 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर की जाए और पाकिस्तान की वर्किंग एज पॉपुलेशन को कवर फराहम किया जाए।